बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन का शासन था। वे धर्मप्रिय और न्यायनिष्ठ राजा थे। उनकी प्रजा सुखी थी, परंतु उनके पुत्र कंस का हृदय अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को सत्ता से हटाकर स्वयं राजा बन गया। अपने बल और सामर्थ्य पर उसे बहुत घमंड था। उसी समय उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ। विवाह के बाद जब देवकी को ससुराल ले जाया जा रहा था, तब एक दैववाणी हुई। हे कंस, देवकी की 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। कंस ये सुनकर भयभीत हो उठा, परंतु उसका भय क्रोध में बदल गया। उसने तलवार उठाकर अपनी ही बहन देवकी को मारने का मन बना लिया। उस समय वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर कंस से कहा, राजन, तुम अपनी बहन को मत मारो। हम वचन देते हैं कि उसकी प्रत्येक संतान के जन्म पर उसे तुम्हें सौंप देंगे। कंस ने यह शर्त मान ली और दोनों पति पत्नी को कारागार में डाल दिया। देवकी की संतानों का वध समय बीता। पहली संतान का जन्म हुआ और वासुदेव जी ने अपने वचन के अनुसार उसे कंस को सौंप दिया। लेकिन कंस ने निर्दयता से उस मासूम शिशु को मार डाला। इस प्रकार एक एक कर देवकी की 6 संतानों का वध हुआ। सारी मथुरा नगरी डर और दुख में डूब गई थी। 7वीं संतान रूप में शेषनाग ने देवकी के गर्भ से स्थान बदलकर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ से में प्रवेश किया और वो बलराम के रूप में गोकुल में प्रकट हुए। अब समय आया 8वीं संतान के जन्म का। कारागार में कड़ी पहरेदारी थी। देवकी और वासुदेव दोनों ईश्वर से प्रार्थना करते हुए रात्रि बिताते थे। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र की मध्य रात्रि आई। चारों ओर घनघोर अंधकार छाया हुआ था, परंतु उस अंधेरे में जैसे स्वयं प्रकाश उतर आया। अचानक कारागार के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी के सामने स्वयं भगवान विष्णु का रूप प्रकट हुआ। चतुर्भुज रूप, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए। भगवान बोले, माता, पिता, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर उतरा हूं। अब आप मुझे गोकुल ले जाएं और नंद यशोदा के घर छोड़ आइए। वहां मेरी रक्षा होगी। ये कहकर वे शिशु रूप में प्रकट हो गए। वो रात चमत्कारों से भरी थी। वासुदेव जी के पैरों की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और सभी प्रहरी गहरी नींद में सो गए। तेज वर्षा हो रही थी, परंतु वासुदेव जी ने बालक को सूप में रखा और सिर पर उठाकर अंधेरी रात में यमुना की ओर निकल पड़े। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही भगवान का सूप जल के निकट पहुंचा, नदी की लहरें शांत हो गईं। नागराज शेषनाग उस पालने के ऊपर फन फैलाकर वर्षा से बालक की रक्षा की। उसी रात नंद बाबा और यशोदा मां के घर एक कन्या का जन्म हुआ था। जब वासुदेव वहां पहुंचे, सब गहरी नींद में थे। उन्होंने कृष्ण को यशोदा की शिशु कन्या के साथ बदल दिया और कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। जैसे ही वे कारागार पहुंचे, द्वार फिर से अपने आप बंद हो गए और बेड़ियां हाथों में लग गईं। प्रहरी जाग गए और उन्होंने कंस को सूचना दी कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। कंस क्रोधित होकर कारागार पहुंचा और देवकी की विनती के बावजूद नवजात कन्या को उठाकर पत्थर पर पटकने के लिए जैसे ही हाथ ऊपर उठाया, वो कन्या आकाश में देवी योगमाया के रूप में प्रकट हो गई और बोली, हे कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है, पर वो अब तुझसे दूर जा चुका है। ये कहकर देवी आकाश में विलीन हो गईं। कंस कांप उठा। उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया। उसने बालकों को खोजने के लिए कई सैनिक भेजे, परंतु गोकुल में सब शांत था। उधर गोकुल में जब यशोदा मां ने आंखें खोली, नंद बाबा ने सभी गोकुल वासियों को बुलाकर उत्सव मनाया। माखन और मिश्री बांटी गईं, नगाड़े बजे और हर घर में दीपक जल उठे। ब्रज के लोगों ने उस बालक का नाम रखा कृष्ण। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। कारागार हमारे भीतर के मोह और भय का प्रतीक है, और वहां जन्मा कृष्ण ज्ञान,
प्रेम और सत्य का प्रतीक। जब भक्त अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, तब वही दिव्यता भीतर प्रकट होती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस लीला के माध्यम से सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब भक्ति और सत्य का संग हो, तब हर बंधन टूट जाता है। मित्रों, अगले वीडियो में पूतना वध का वर्णन होगा। राधा राधे।